हेलो गाइज एंड डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल डिको अकेडमी पर। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रही है, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड की क्लास फोर्थ की इंग्लिश की जो वर्कबुक है वो यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। और अब तक हमने आपको है अवेलेबल करा दी है वर्कशीट नंबर 10 तक, और असेसमेंट नंबर जो फर्स्ट है वो भी आपको है हमने अभी कंप्लीट करा दिया है। इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराएंगे वर्कशीट नंबर 11, 12, 15 तक। और इसके साथ में आपको जो वर्कशीट नंबर रिवीजन वर्कशीट नंबर 3 है वो भी एक साथ सॉल्व कराएंगे। ओके, तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों के पास है वो शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स है वो भी है अपनी वर्कबुक है इजीली एज ए इन क्लासरूम एनवायरनमेंट है वो इजीली सॉल्व कर सके। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलो देखिए, तो वर्ष नंबर 11 में क्या है आपके सामने, लुक एट द पिक्चर। तो आपको क्या करना है, पिक्चर को देखना है गिवन बिलो जो नीचे दे रखी है, एंड आंसर द फॉलोइंग। और आंसर करना है फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है नीचे लिखी हुई, नीचे के जो क्वेश्चंस है उनको देखते हुए आपको क्या है नीचे के क्वेश्चन का आंसर करना है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में आपको जो वर्ड्स दे रखे हैं, जैसा कि आपके यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, क्या है, एक वर्ड है अम्ब्रेला, फ्रॉग, कलरफुल, रेनी, रेनबो एंड डॉग। तो इस तरीके से आपके सामने यहाँ पर 6 वर्ड्स है, और इन 6 वर्ड्स के आधार पे आपको यहाँ पर ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं, सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस क्या है, देर आर 7 कलर्स इन द। तो 7 कलर्स किस में होते हैं, रेनबो में। तो इसको यहाँ हम रिराइट कर देंगे RAINBOW, ऐसे कैसे आप इसको लिखेंगे। दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ डे इट इज, किस तरीके का ये जो डे है आज का है। तो ये डे हो सकता है क्या, रेनी डे। ओके, तो इस प्रकार हम सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें रेनी डे लिख देंगे। थर्ड है व्हाट एनिमल कैन यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में है आपको कौन सा एनिमल दिख रहा है, तो आपको देखिए यहां पर सीधा सीधा ये क्या दिख रहा है, फ्रॉग, और यहां दिख रहा है कौन सा, डॉग। ओके ओके, तो यहां पर हम लिख देंगे फ्रॉग और डॉग। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन इट रेन्स, जब बरसात होती है, वी यूज एन। तो हम एक यूज करते हैं क्या, अम्ब्रेला यूज करते हैं। तो यहां हम लिख देंगे अम्ब्रेला। ओके, नाउ यूज फुल स्टॉप हियर। तो यहां आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, यहां फुल स्टॉप लगानी। और आगे देखिए, पीपुल हैव, लोगों के पास है क्या, हैव कलरफुल। तो यहां हम लिख देंगे COLOURFUL, कलरफुल। तो ये वाली स्पेलिंग है आपकी यहां पर आ जाएगी। आगे देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दे रखा है, लुक एट द अबव पिक्चर। ऊपर की जो अबव का मतलब होता है ऊपर, पिक्चर मतलब चित्र, तो ऊपर की जो पिक्चर है उसको आपको देखना है। एंड राइट, और क्या करना है, लिखना है। क्या लिखना है, न्यू वर्ड्स, नए शब्द रिलेटेड टू इट, अर्थात इससे संबंधित जो वर्ड्स यहाँ आ गए उनको तो आपको नहीं लिखना है। इसके अलावा जो जो वो इसमें दिखाई दे रहा है वो आपको इसमें लिखना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, क्लाउड्स। तो CLOUDS, क्लाउड्स मतलब बादल, आप लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ आपको दिखाई दे रही है एक बस, तो आप यहाँ बस लिख देंगे। आपको यहाँ कई सारे दिखाई दे रहे हैं क्या, ट्रीज, पेड़, तो आप यहाँ ट्री लिख देंगे। इसके साथ आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं है ना, कई सारे बॉयज दिखाई दे रहे हैं, कई सारी गर्ल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे बॉयज और गर्ल्स। ओके, इसके साथ में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं क्या, ए वेल। तो यहाँ पर एक कुआ है, वेल है, वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और एक रास्ता है, WAY, वे मीन्स रास्ता, आपको दिखाई दे रहा है। आप इसमें पीछे देखेंगे तो देखो पेड़ ही पेड़ है, चारों तरफ ये पेड़ ही पेड़ है, इसका मतलब ये जंगल भी है पीछे। तो आपको फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ फॉरेस्ट लिख देंगे। ओके, और लास्ट में आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर बरसात हो रही है, तो हम यहाँ लिख देंगे रेन भी लिख सकते हैं। लेकिन आप लिखिए यहाँ पर जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होम, तो होम आप या होम या हाउस लिख दीजिए, HOUSE। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हमारी जो वर्कशीट नंबर
12 है। तो वर्षी नंबर 12 में क्या दे रखा है, हमें सीधा सीधा क्या है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। तो हमें एडजेक्टिव, करेक्ट एडजेक्टिव है वो चूज करना है, सेलेक्ट करना है। भाई पहले तो हम बच्चों ये देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है। वैसे देखो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं कर रहा हूं। यहां पर आता है क्या, ये एडजेक्टिव दो शब्द बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एड प्लस जेक्टिव। ओके, अब जेक्टिव शब्द है वो किस किस में आता है, एक तो आ जाता है सब्जेक्टिव में, ठीक है, और एक आ जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ऐड करें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कुछ, ऑब्जेक्ट में है कुछ ऐड कर दे, अर्थात ये जनरली नाउन्स होते हैं, अर्थात नाउन्स में जो नेमिंग वर्ड्स है उनकी कुछ न कुछ चीजें ऐड करें, मतलब उनकी कुछ विशेषता बताए। तो ऐसे वर्ड्स को है हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। जैसे यहां पर हम बात करें दीज आर हेयर्स, तो ये हेयर क्या हो गई, नाउन हो गई, किसी चीज का नाम है नाउन। अब ये ब्लैक है तो इसकी विशेषता इन्होंने बताती है, इसमें कुछ चीज गुण है वो ऐड कर दिए। तो कहने का मतलब है किसी के गुण दोष यदि किसी नाउन के शो करते हैं तो वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, हम हमारे एडजेक्टिव। ओके, तो यहां देखिए आपको यहाँ पिक्चर देखना है, अकॉर्डिंग टू पिक्चर यहाँ पर एडजेक्टिव है आपको यूज करना है। तो देखिए द बेबी, बेबी हैप्पी है कि स्लो है, तो यहाँ हैप्पी लिख देंगे हम, HAPPY हैप्पी। इधर देखेंगे आई बोट ए, मैंने एक खरीदा, पिलो खरीदा। अब सॉफ्ट है कि स्वीट है, तो आप जानते हैं पिलो कभी मीठा नहीं होता है, सॉफ्ट होता है, तो आप यहाँ सॉफ्ट लिख देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे तो द सूप, तो जो सूप है वो हॉट होता है कि हेवी, आप सभी जानते हैं कि सूप है वो हॉट होता है। नेक्स्ट है वी सा, हमने देखा, क्या देखे, स्टार्स, तो टॉल होते हैं कि मेनी, मेनी होते हैं, MANY, मेनी मीन्स होता है बच्चों कई सारे, और टॉल मीन्स होता है लंबा। तो तारे लंबे थोड़ी होते हैं, कई सारे, भाई आसमान में तो बहुत सारे जो स्टार्स है वो होते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे दिस इज अ, क्या है ये, कलरफुल बॉल है कि लाउडफुल बॉल है, तो ये है कलरफुल, तो आप इसको यहाँ पर कलरफुल ऐसे कैसे ही लिख देंगे। ओके, अब नीचे बच्चों आपके सामने एक टेबल दे रखी है, इस टेबल को आप ध्यान से देखेंगे तो इधर दे रखी है एडजेक्टिव, इधर दे रखा है नाउन। तो नाउन की जो विशेषताएं बताए ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो देखिए फ्लावर है वो कैसा हो सकता है, उसकी विशेषता क्या हो सकती है, कलरफुल होता है, हो सकता है ब्यूटीफुल हो सकता है। डॉग कैसा होता है, डॉग हमेशा लॉयल हो सकता है, तो यहाँ डॉग को हम लॉयल से मैच कर देंगे। ग्रास है वो क्या है, ग्रीन है, इसको ग्रीन से मैच कर देंगे। फायर है तो फायर कैसे हो सकती है, हॉट होती है फायर, तो यहाँ इसको हम मैच कर देंगे। आगे है जो नाइफ, चाकू है वो कैसा होता है, पैना होता है, तो यहाँ इसको शार्प से मैच कर देंगे। एप्पल, एप्पल कैसा होता है, रेड होता है, तो यहाँ इसको रेड से हम मैच कर देंगे। एंड जो फेदर होते हैं और रेनबो होती है, तो रेनबो होता है वो तो होता है, कैसा होता है रेनबो, कलरफुल। ओके, 7 कलर होते हैं उसमें। फेदर है, फेदर होते हैं लाइट होते हैं, बिल्कुल पंख हल्के होते हैं, और हमारा जो फ्लोवर होता है वो क्या होता है, ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये मैच करना है, और आपकी ये जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 12 है, वो कंप्लीट होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, और आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी, आपके क्लास साथी भी है इस ऐसे वीडियो के माध्यम से है अपनी वर्कबुक है टीचर के पढ़ाने से पहले अच्छी तरीके से समझे, जाने, पढ़ ले और सॉल्व कर ले, तो क्या करना है आपको, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ठीक है। आगे देखिए वर्षन नंबर 13, इसमें बच्चों ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, राइट, राइट मींस होता है लिखो। द प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बेटा एक से ज्यादा, यदि एक है सिंगल है तो उसको बोलते हैं हम सिंगुलर, यदि एक से ज्यादा है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कितने भी हो, तो उनको हम बोलेंगे प्लूरल। जैसे बच्चों आपके सामने यहाँ एक हाईलाइटर है, तो दिस इज सिंगुलर, मतलब सिंगल है, लेकिन अब हम 2 हाईलाइटर लगा दिए तो इसका मतलब ये सिंगल नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हिंदी में बोले तो और इंग्लिश में बोले तो प्लूरल। क्या बोलोगे, प्लूरल, एक बार जोर से बोलो, प्लूरल। ठीक है, समझ में आ गए। तो हमें क्या करना है, सिंगल होता है, एक होता है तो सिंगल, और एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल। तो हमें क्या करना है, इधर यहाँ पर हमें सिंगल जो नाउन्स है वो दे रखी है, तो सिंगल का, सिंगुलर का वो प्लूरल करना है, बहुवचन करना है, ठीक है। तो बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स, BOOKS, बुक्स। बस का हो जाएगा क्या, BUSES। अब आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ हमें उल्लू बना दिया,
क्या कर दिया, या तो आपने बुक्स में है सिर्फ एस लगाया और यहां पर है आपने क्या कर दिया, ई एस लगा दिया। तो बच्चों एक नियम है आपके सामने, ठीक है, यदि कोई एस हो, डबल एस हो, आप इसको समझ लीजिए, एस एच हो या सी एच हो या ओ हो या एक्स हो या जेड हो, ओके, यदि किसी नाउन के लास्ट में है और उसको यदि हमें प्लूरल बनाना है तो हम उसमें क्या करते हैं, ई एस जोड़ते हैं, तब जाके क्या बनता है, वो प्लूरल बनता है। समझ में आ गई, एस ओ, डबल एस ओ, एस एच सी एच ओ एक्स जेड। अभी हम इसमें देखेंगे तो यहां पर आपने देखा बच्चों कि इसमें क्या है, एस है, तो यदि एक बस है तो बस, और बहुत सारी बस है तो हम बी यू डबल एस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बी यू एस ई एस, ठीक है। आगे देखें, स्कूल का डायरेक्ट आप स्कूल्स कर सकते हैं, एस सी एच डबल ओ एल एस, स्कूल्स, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर एफ ओ एक्स है, आपका नियम यहाँ देखो एक्स आ गया, तो आपको क्या करना है, एफ ओ एक्स ई एस, ओके। नेक्स्ट है ट्री, तो ट्री का क्या हो जाएगा, टी आर डबल ई एस, ट्रीज। नेक्स्ट है के ई वाई, तो के ई वाई एस हो जाएगा। मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया यहाँ ओ यदि आ जाता है तो आपको क्या जोड़ना है इसमें, ई एस, ओके। तो एम ए एन जी ओ ई एस। तो बच्चों ये इस नियम को आप कंप्लीट याद कर लीजिए, आपकी न केवल फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट सभी क्लासों में है, ये आपको काम देगी, ओके। तो जहां कहीं भी लास्ट में ये आ जाए लेटर्स, लास्ट में किसी नाउन के, यदि आपको प्लूरल में उसको चेंज करना है, एक से ज्यादा में चेंज करना है, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको ई एस जोड़ना है। नेक्स्ट देखेंगे, यहां पर क्या दे रखा है बच्चों की, मैच करना है आपको द फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब है नीचे वाले, है ना, पिक्चर्स मतलब इन चित्रों को किससे मैच करना है, विद को मतलब है के साथ, किसके साथ मैच करना है, देयर, देयर मतलब उनके प्लूरल फॉर्म। तो ये सिंगल पिक्चर है, उनको उनके प्लूरल फॉर्म के साथ में है क्या करना है, आप सभी को मैच करना है। तो एक ये क्या है, लीव, तो लीव्स का ये इसका हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट ये क्या है, गर्ल, तो गर्ल को गर्ल से मैच कर देंगे। ये क्या है, बेंच, तो ये आपने देखा, देखो बी ई एन सी एच है, तो सी एच मैंने वाला सी एच वाला नियम बताया था ना आपको, तो देखो यहाँ पर ई एस जोड़ दिया है ना, तो बेंचेज। यहाँ है फ्लोवर, तो आप इसको फ्लोवर को फ्लोवर से मैच करेंगे और वर्ड को कर देंगे किससे, वर्ड्स से मैच, ठीक है। अब बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स वर्कशीट नंबर 14 की तरफ। तो बिल्कुल इजी वर्कशीट है, इसमें आपका नियम क्या है, यहाँ पर हमें ए एन और द का यूज करना है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सिर्फ दो ही नियम याद रखोगे आप, क्या, ए एन का यूज वहां करते हैं जहां फोर्थ क्लास है, इसलिए मैं बता देता हूं, इसमें वैसे नियम ऐसा, हाँ, इसमें साउंड पर ही आपको ध्यान रखना है कि वहां पर क्या होनी चाहिए, वोवेल साउंड होनी चाहिए। वोवेल साउंड का मतलब आपने ए अनार क ख ग ये समझा होगा। तो ए अनार अ आम से लेकर अह तक की कोई भी साउंड से यदि कोई वर्ड शुरू हो रहा है तो उसको उसको हम किससे, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, ए एन। दूसरा नियम क्या है, द तभी लगाएंगे, द को बोलते हैं बच्चों क्या, डेफिनेट आर्टिकल, मतलब निश्चित आर्टिकल, ठीक है। आप ज्यादा ना समझो तो इतना ध्यान रखो, निश्चित आर्टिकल अर्थात इस दुनिया की ऐसी चीजें जो निश्चित हो, इधर उधर की ना हो, उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। मेरे पास एक लड्डू है, लड्डू तो कोई से भी हो सकते हैं, तो यहाँ एक लगेगा, लेकिन यदि मैं कह दूं ये लड्डू मीठा है, तो हमने उस स्पेशल लड्डू की बात की है, ठीक है। तो वो लड्डू स्पेशल हो गया ना, कहने का मतलब है एक ही सेंटेंस में यदि किसी नाउन का यूज डबल टाइम होता है तो सेकंड टाइम में हम द का यूज बिल्कुल करेंगे, और फर्स्ट टाइम में अकॉर्डिंग टू देयर साउंड ए का या एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यदि कै ख गे घेड़ चे छे गे ज्ञानी तक यदि कोई नाउन है वो इस ध्वनि से स्टार्ट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे, और ए आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग अह इनसे कोई शब्द शुरू हो रहा है तो हम एन का यूज करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से शुरू हो जाइए, फिर तो क्या समझ में आ गया। बुक, बुक में क्या है, ब, सबसे पहला ब आता है ना, तो यहाँ आएगा अ। ये है एग, तो पहली साउंड क्या हुई, ए, तो यहां लिखेंगे ए एन। ये है क्या, हवा महल, तो ह किस में आता है, किस में आता है,
कॉन्सोनेंट में, व्यंजन में, केक है गहने में, तो यहाँ हम ए लिखेंगे। ऐसे बच्चों देखेंगे आप तो यहाँ है क्या, ऑरेंज। तो आप ही बताइए क्या आएगा यहाँ पर। शाबाश, आपके कमेंट बहुत अच्छे हैं, है ना। टीचर में क्या है, पहली साउंड टीचर में क्या आई, ट। तो क्या आएगा, अ। सन में पहली साउंड क्या है, स। मतलब कक्के में जो भी साउंड आती है यदि वो स्टार्टिंग में आ जाती है तो हम अ का यूज करेंगे। जैसे है क्या, ये यू 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 यूनिफॉर्म, तो ये यज्ञ का आ गया तो हम ए का यूज करेंगे। यहाँ है ऑनेस्ट, क्या है, ऑनेस्ट, तो ओ आ गया तो उस कंडीशन में हम एन का यूज करेंगे। ये है चाइल्ड, फर्स्ट साउंड इज च, तो यहाँ ए का यूज करेंगे। यहां आप देखेंगे, सॉरी थोड़ा सा है ना फ्लुएंस द, हाँ, तो यहां पर देखेंगे रामायण, तो रामायण में क्या है, स्पेशल हो गई तो हम यहाँ द का यूज करेंगे। और हवा महल भी स्पेशल है, सो वी यूज हियर द। ओके, फ्लुएंसी में थोड़ा है ना, तो यहाँ पर हवा महल भी स्पेशल है क्योंकि हवा महल एक ही है इस दुनिया में, तो ये स्पेशल है तो हम यहाँ द का यूज करेंगे। एक्स, एक्स के आगे आ जाएगा ए एन, वर्ल्ड, संसार एक ही है तो यहाँ आ जाएगा द। क्वीन, रानी, यूज करेंगे। गंगा इस पृथ्वी पर एक ही है, स्पेशल है, तो हम क्या यूज करेंगे, द। एटलस भी एक ही, ठीक है। ओके, तो यहां लिखेंगे हम द। ऐसे भी यूज कर सकते हैं और ज्यादा बेटर ये रहेगा आप एन एटलस यूज करिए क्योंकि एटलस यहाँ पर बुक के रूप में यूज हुई है तो आप एन का यूज करिए। आगे देखते हैं यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट आर्टिकल, तो सही आर्टिकल का यूज करते हुए आपको ये जो सेंटेंस नीचे दे रखे हैं बच्चों इसको कंप्लीट करना है। तो देयर इज एन ऑरेंज, नेहल इज द बेस्ट, तो यहाँ पर द का यूज क्यों हुआ है, द का यूज होता है किसके साथ में, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में। अब आप है ना बच्चों, यदि आपको सुपरलेटिव डिग्री याद नहीं है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं बेटा ऐसे विशेषण जो मतलब हाईएस्ट क्वालिटी किसी को शो करे, जैसे कोई होता है गुड, बेटर, बेस्ट, मतलब अच्छा और सबसे अच्छा, तो जो सबसे अच्छे वाली बात करे या मतलब हाईएस्ट क्वालिटी की बात करे तो उस कंडीशन में हम द का यूज करेंगे। वर्षा कैन सी ए रेड कार, कार्तिक ईट्स एन एप्पल, गिव मी ए पेंसिल, किशन इज एन इंजीनियर, क्योंकि ई से साउंड, ई साउंड से ये वर्ड शुरू हो रहा है। वंदना शाह और टाइगर, कैसा शुरू हो रहा है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहां पर द आएगा क्योंकि दिशाएं स्पेशल है, सिर्फ 4 ही होती है तो यहां पर हम द का यूज करेंगे। कुशल सिंह इज एन ऑनरेबल, क्योंकि यहाँ ऑनरेबल आया है। एंड द स्टूडेंट्स आर वेलकमिंग द चीफ गेस्ट, है ना, तो यहां पर हम द आएगा। ओके, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होती है आपकी वर्कशीट। और आज आते हैं हम वर्कशीट नंबर 15 की तरफ। तो यहाँ पर दे रखा है कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का चिन्ह का यूज करते हुए इसको आपको कंप्लीट करना है। तो पहला नियम तो बच्चों यहाँ पर यह है कि यदि कोई सिंपल सेंटेंस है, साधारण कोई सेंटेंस है, तो उस कंडीशन में हम लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। लेकिन कोई प्रश्न है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। दो नियम, एक नियम समझ में गया। दूसरा नियम है कि जब हम सेंटेंस शुरू करेंगे तो उसका हमेशा पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में आएगा। तीसरा नियम है कि यदि बीच में कोई किसी का नाम आ जाता है तो वो भी कैपिटल लेटर में आएगा, अन्यथा बीच में कोई भी स्पेलिंग है वो कैपिटल लेटर में हम भी यूज नहीं करेंगे और ना ही करते हैं। तो देखिए पहला, देखिए मेघा, मेघा इज गोइंग, मेघा इज गोइंग टू द स्कूल, मेघा इज गोइंग टू द स्कूल, और यहां पर हम क्या है, फुल स्टॉप यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपके। आगे देखते हैं यहां पर मनोज, तो मनोज का एम है वो कैपिटल लेटर में आएगा क्योंकि इसका नाम है, और दूसरा बात यह है कि नाम भी है और सेंटेंस भी इससे स्टार्ट हो रहा है। तो मनोज वांट्स टू सी द लायन, और यहां पर फुल स्टॉप यूज करेंगे। ठीक है, जहां हमारा सिंपल सेंटेंस खत्म हो जाता है वहां हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे।
पापा में देखो पी कैपिटल में आएगा क्योंकि इससे हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो PAPA पापा, टैक्स। अब बताओ मोहन में एम छोटा आएगा कि बड़ा? बड़ा, क्योंकि मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो यहां पर मोहन है वो हम क्या कर देंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, चलो देखिए, तो मोहन टैक्स, सॉरी पापा टैक्स मोहन टू द पार्क। आगे देखिए बच्चों, निशा में एन कैपिटल में आएगा, NISH, निशा इज अ कंप्यूटर टीचर। और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आई, हमेशा यदि अकेला आता है तो कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, आई एम लकी, आई एम लकी, और यहाँ फुल स्टॉप यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है गौरव का जी कैपिटल में आएगा, क्यों? क्योंकि ये नाम भी है और इससे सेंटेंस शुरू भी हो रहा है। तो GAURAV गौरव, और फिर हम ऐसे कैसे लिख देंगे, वाज वेरी हैप्पी, गौरव वाज वेरी हैप्पी टू सी हिज और फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को देखकर गौरव है बहुत हैप्पी, और लास्ट में हम क्या यूज करेंगे, फुल स्टॉप। ओके, अब बच्चों आगे देखिए, अब आप, मैं समझता हूं कि समझ गए होंगे। तो सोनल का एस कैपिटल में आएगा क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है। दूसरी बात है कि सोनल किसी लड़की का नाम है, तो सोनल इज एन, और ये लैंग्वेज है। ओके, तो इंग्लिश टीचर। ओके, नाउ आगे देखिए, नेक्स्ट है हाउ का एच कैपिटल लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस इससे शुरू हो रहा है। हाउ मेनी एप्पल्स, कैसे कैसे आप लिखेंगे, हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। तो इस तरीके से बच्चों हैं यहाँ लिख देंगे, लेकिन अब यहाँ फुल स्टॉप न लग के क्या होगा, यहाँ पर लिखेगा हमारा क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह ना। नेक्स्ट है माई फेवरेट कलर इज ब्लू, मेरा फेवरेट कलर है वो ब्लू है, यहाँ फुल स्टॉप यूज करेंगे। आई कैपिटल में लिखेंगे, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। तो भाई देखो, आई अकेला हमेशा आएगा तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है हमें। दूसरी बात, सेंटेंस भी इससे शुरू हो रहा है तो आई तो बड़ी ABCD में लिखना है। आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब बताइए, मार्केट के बाद में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगे लगाएं या फुल स्टॉप? तो क्या लगेगा, फुल स्टॉप। ओके ओके, तो आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 15 है, वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हमारी रिवीजन वर्कशीट नंबर 3 की तरफ। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सर्किल द एडजेक्टिव, जो आपको एडजेक्टिव है वो सर्किल करना है। तो नमन हैज ए ब्लू शर्ट, तो यहाँ पर एडजेक्टिव ब्लू है, वो एडजेक्टिव है क्योंकि ये शर्ट की विशेषता बता रहा है। आई बोट ए सॉफ्ट पिलो, मैंने एक सॉफ्ट पिलो खरीदा। पिलो कैसा था, कैसा था, सॉफ्ट, तो उसकी विशेषता बता दी ना भाई पिलो की। तो यहां पर है सॉफ्ट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे ही आई लॉस्ट माई न्यू डॉल, मैंने मेरी न्यू डॉल है, नई डॉल है वो खरीदी, खो दी। तो डॉल कैसी थी, कैसी थी, न्यू। तो यहाँ डॉल के बारे में बताया इसने, तो यहाँ हम इसको डॉल को सर्कल कर देंगे। बच्चों आपको देखो, मेरे जो वीडियोस है उनको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको जो क्लास टीचर समझाते हैं उनसे कहीं एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे माहौल में आप चीजों को सीख जाएंगे। वी सा मेनी स्टार्स, हमने कई स्टार्स दे इन द स्काई। तो स्टार कैसे, कई, तो यहाँ पर मेनी है वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, प्लूरल वर्ड लिखना है। तो यहाँ BIRD का हो जाएगा बर्ड्स, लीफ का हो जाएगा, आपने अच्छी तरीके से पता है, LEF। ये नियम बच्चों यहाँ पर ये है कि यदि मैं नियम यहाँ लिख देता हूं, यदि किसी नाउन के बाद में एफ या एप ही हो, क्या हो, एफ या एप ही हो, तो उसको है वो हम हटा देते हैं और प्लूरल कर चेंज करने के लिए उसकी जगह क्या लिख देते हैं, VES। मतलब एफ और एफ ही वी में चेंज हो जाता है और ES बाद में हम लिख देते हैं। ठीक है, तो LEAF हट जाएगा और हो जाएगा LEAVES। आगे है बॉय का हो जाएगा BOYS,
बनाना का हो जाएगा BANANAS। बनानाज आप जानते हो अच्छी तरीके से। बॉय क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है। लीफ मीन्स होता है बच्चों क्या पत्तियां। बर्ड मतलब पक्षी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। तो सही आर्टिकल का यूज करते हुए, तो हरी इज अ टीचर और मोहित इज एन इंजीनियर। तो यहाँ ए और एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इंजीनियर क्या आ रहा है, यहाँ इंजीनियर। तो इंजीनियर में आप बच्चों बताइए पहली साउंड क्या है? ई है ना भाई, वोविल है ना। तो वोविल है तो एन आएगा। और यहाँ आप बच्चों देखिए टीचर बोलते हैं तो देखो पहली साउंड क्या है? ऐसा टमाटर। तो यहां पर इस कंडीशन में ए आएगा। ठीक है। अब मैं समझता हूं आप ए और एन को सीख गए होंगे कि कहां ए का कहां एन का यूज करेंगे। और द का यूज तो तभी करेंगे बेटा जब एक से ज्यादा हो, और दूसरी कंडीशन में क्या, जब कोई चीज स्पेशल हो या पूरे ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन कर रही हो। नेक्स्ट है यहां पर ये कह रहा है कि भाई सही पंक्चुएशन का यूज करते हुए आप क्या करिए, क्या करना है, इनको दोबारा लिखना है। तो वही है मनोज इज अ कंप्यूटर टीचर। तो आप यहां लिख देंगे मनोज इज ए कंप्यूटर टीचर। ठीक है। तो यहाँ दो चीजें हैं इसमें, एक तो फुल स्टॉप यूज करनी है, दूसरी मनोज का एम कैपिटल लिखना है। यहां पर क्या करना है, हमें ओ कैपिटल में लिखना है बस, और कुछ नहीं है, फुल स्टॉप यूज करना है। तो ONCE वंस देयर वाज ए लोइन। ओके, वंस देयर वाज ए लोइन, और फुल स्टॉप का यूज करना है। आगे बच्चों देखेंगे इसमें भी कुछ नहीं है, सेंटेंस जिससे शुरू हो रहा है उसको हम कैपिटल लेटर में लिख देंगे बस। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप यूज कर देंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब आप आराम से इजीली है वो कर सकते हैं, इसमें किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप, मैं समझता हूं कि आप जो नियम है उसको इजीली समझ गए होंगे। तो ही हैज ए रेड बैग, इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट है एम कैपिटल यूज करेंगे। तो फादर माई फादर इज ए डॉक्टर। तो इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आपको हमारी ये वीडियोस है वो कैसी लग रही है? ओके। और यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। आपकी कमेंट का मैं पर्सनली रीड करता हूं और मैं पर्सनली उसका आंसर दूंगा। जैसे आपके वीडियोज की डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग है मैं आपके लिए वीडियोस है वो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।